बंगळुरूमध्ये नवीन वर्षाच्या स्वागताला एक लाजिरवाणी घटना घडली। त्यानंतर स्वतःला नेते म्हणवणाऱ्यांनी केलेली विधानं ही त्यापेक्षा अधिक लाजिरवाणी आहेत। आधी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि आता समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आसिम आझमी। अबू आझमीची जीभ घसरली। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। आझमी झालेत नैतिकतेचे ठेकेदार। किसी आदमी के साथ जाए और उसका कुछ मजाक उड़े। आझमींच्या विधानामुळे नवा वाद। इट शोज की आप अपने घर की महिलाओं की भी इज्जत नहीं करते। तुमचे विचार आणि मानसिकता जशी असेल तुमचा दृष्टिकोनही तसाच असतो असं म्हणतात। समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमी यांनी हेच सिद्ध केले। त्यामुळेच बंगळुरूमध्ये नववर्षाच्या स्वागताचा जल्लोष सुरू असताना विनयभंग झालेल्या तरुणीच दोषी आहेत असं आझमींना वाटतं। जिथे पेट्रोल असेल तिथे आग असणारच असं बेजबाबदार विधानही त्यांनी केलंय। अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि पेट्रोल जलो ही मत तुम, मैं आग रखता हूं लेकिन पेट्रोल जले नहीं। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। आझमी एवढ्यावरच थांबले नाहीत। आपल्या मानसिकतेचं जाहीर प्रदर्शन करत त्यांनी उलट महिलांनाच नैतिकतेचे डोस देण्याचा प्रयत्न केलाय। आझमींच्या मते कपडे जितके कमी असतील तितकं तिला फॅशनेबल समजलं जातं। मैं बहुत होश हवास में बोल रहा हूं कि हमें अपनी महिलाओं का सम्मान, मेरी माँ है, मेरी बेटी, मेरी बहन है, उसका सम्मान, उसकी इज्जत रखने के लिए हमें इन बातों का प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मेरी बेटी बहन आज जो है अपनी इस उम्र में कहीं भटक करके किसी आदमी के साथ जाए और उसका कुछ मजाक उड़े, उसके साथ कुछ मोलेस्टेशन इस टाइप की चीज हो, वो चांस ही नहीं मिले ना। मैं क्यों इसको करूं। अशी लाजिरवाणी विधानं केल्यावर त्यावर टीका होणारच। आझमींच्या या संकुचित विचारांवर राष्ट्रीय महिला आयोगानं त्यांना समन्स पाठवून खुलासा मागवलाय। बिल्कुल कंडेमनेबल एक बात है और मैं पूछना चाहती हूँ इस देश में 3 महीने की, 3 साल की, 30 साल की और 70-80 साल की महिला के साथ ऐसा ही सेम व्यवहार होती है क्या? उनकी ड्रेस की वजह से हो रही है? तर सर्वच राजकीय पक्ष आणि महिला संघटनांनी आझमीवर टीकेची झोड उठवली आहे आणि कारवाईचीही मागणी केली आहे। देखिए, ये तो बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट है। बेंगलुरु में जो हुआ उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही है, मगर बयानबाजी आप देखिए। घाव पे नमक छिड़कने के लिए समाजवादी पार्टी के अबू आझमी कह रहे हैं ये तो महिलाओं की गलती है कि वो छोटे कपड़े पहनते हैं। अबू आझमी जी कौन है ये मोरल पुलिसिंग करने वाले? ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। मतलब ये बातें देखिए, ये कहना कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से कपड़े महिलाओं ने पहना, इससे ज्यादा गंदी मतलब अत्याचार और कुछ नहीं हो सकता। हमारी लड़कियां, बेटियां, हम औरतें बहुत आगे जा रही हैं। उसमें आप अगर इस तरह महिलाओं के ऊपर इट शोज कि आप अपने घर की महिलाओं की भी इज्जत नहीं करते। अगर आप दूसरी महिलाओं पे टिप्पणियां कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप अपने घर की औरतों की भी सम्मान नहीं करते। कर्नाटकचे गृहमंत्री जी परमेश्वर यांनीही बंगळुरूच्या या संतापजनक घटनेबाबत असंच संवेदनाहीन विधान केलं होतं। नववर्ष स्वागताला अशा गोष्टी घडतच असतात असं राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच वाटत असेल तर काय बोलणार। In fact, these kind of incidents, do happen on New Year's Day, on Christmas Day. नववर्ष स्वागताच्या जल्लोषात काही गुंड अनेक तरुणींची आणि महिलांची छेड काढतात, त्यांचा विनयभंग करतात। महिला मदतीची याचना करत असताना पोलीस बघ्याची भूमिका घेतात आणि मग अबू आझमींसारखे नेते याच महिलांना नैतिकतेचे धडे देताना दिसतात। हे सगळंच संतापजनक आहे। ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।